दोस्तों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम बीएसएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो, जो कि अभी भर्ती चल रहा है, आप सभी को पता है। और इसका जो है फिजिकल कंप्लीट हो गया है और इसके बाद आपका रिटर्न होने वाला है। तो इसमें जो है आज बात करेंगे बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, जितने भी जो कंबाइंड इसमें लिया जा रहा है उन सभी का जो है जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल में यानी आप समझ सकते हैं कि आपका जो है इसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका कितने घंटे का ड्यूटी होगा, आपका ड्यूटी कितने घंटे होगा, आपका सैलरी क्या होने वाला है, इसमें आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकता है, आपका इसमें पेंशन है या नहीं है, आपका वर्क क्या है, आप जो रहेंगे आपको काम करना क्या है, क्या आपको राइफल लेके खड़ा होना है या कंप्यूटर पे काम करना है, ऑफिस में काम करना है, किसके साथ काम करना है, काम किस चीज़ में होगा, हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी दोस्त हैं लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा कुछ छूट जाए और आपको लगे कि नहीं आप हमको इस चीज़ की भी जानकारी की ज़रूरत है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेते हैं हम लोग कितने घंटे का इसमें ड्यूटी रहेगा। तो मैं ड्यूटी के बारे में यदि आपको बता दूं तो इसमें आपका ड्यूटी जो होने वाला है वो होगा, आपका जो एज पर टाइमिंग है वो है अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि 8 घंटा, यानी 8 घंटे का 8 आवर्स का आपका ड्यूटी है। और ये ड्यूटी जो है जगह पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आप सीआरपीएफ में हैं, आप सीआरपीएफ में हैं तो सीआरपीएफ का जो है अलग अलग हर जगह पे चलता है ये ड्यूटी। जैसे कहीं तो कंटिन्यू ही 8 घंटा है, कहीं 8 घंटा हम बोल रहे हैं, ये 6 घंटा भी हो सकता है या 10 घंटा भी हो सकता है। सबसे फर्स्ट ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि ये पहला तो डिफेंस है, और डिफेंस आप 24 आवर के लिए यहाँ पे भर्ती हैं। आप कभी भी ये मना नहीं कर सकते हैं कि हम अभी ड्यूटी नहीं करेंगे, हमारा 8 घंटा कंप्लीट हो गया था अब हम ड्यूटी नहीं करेंगे। आपको ड्यूटी भी करना पड़ेगा, प्लस आपको कोई ओवर टाइम का यहाँ पे कोई भी ओवर टाइम अलाउंसेस नहीं मिलता है। जैसे और जगह जैसे रेलवे वगैरह में मान लीजिएगा 8 घंटा प्लस हो जाता है ड्राइवर का, तो ड्राइवर को ओवर टाइम मिलता है, या फिर गार्ड जो होते हैं उसमें देखते हैं आप, उनको भी ओवर टाइम मिलता है। तो ये रेलवे वगैरह में मिलता है, या फिर आप प्राइवेट सर्विस में सुनते होंगे कि ओवर टाइम का पेमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैक्सिमम चांसेस आपका 8 घंटा ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, सकता है 6 ही घंटे आपका काम करना पड़े। ये काम पे डिपेंड करता है। यदि एकदम शांति माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कम काम रहता है। कुछ यदि युद्ध वाला स्थिति हो गया, या फिर इलेक्शन वगैरह ड्यूटी हो गया, या फिर कोई ऐसा मतलब इंटरनल कोई ड्यूटी में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, ड्यूटी वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आपका जो ड्यूटी जो है बढ़ जाता है। तो ये है ड्यूटी। अगर आप 8 घंटा समझ सकते हैं, ये फिर डिपेंड करता है हेडक्वार्टर्स पे। यदि आप कहीं पे यूनिट्स वगैरह में हैं तो वहाँ पे 2 पार्ट में चलता है। जैसे अप्रॉक्स समझिए कि 9 बजे से लेके लगभग 1:30 बजे तक जो है दिन में चलता है। तो आप यहाँ 4.5 घंटा आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और शाम में फिर आपका जो है 4 से लेके 7:30 तक लगभग यहाँ पे चलता है। तो यही है। तो 7:30 तक यहाँ, तो दोनों को जोड़िएगा तो अप्रॉक्स आपका 8 घंटा लगभग पूर जाता है। 4 से 8 बीच में ये पूरा गैप रहता है, खाना पीना थोड़ा बहुत आप 1-2 घंटा सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको जो करना है थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फिर आप रात में 7:30 बजे के बाद कंप्लीट फ्री हैं। रात भर आप जो है फिर 1-2 घंटा पढ़िए लिखिए, जिसको जो करना है आप कर सकते हैं, बातचीत कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट ऑफिशियल ड्यूटी है, ये चीज़ मैं बता दूं। इसमें जो ड्यूटी करना है ये तो टाइमिंग हो गया, प्लस ये चलिए ये जो मैं बताया ये लगभग हर जगह का यही ड्यूटी है, यानी कि 9 से आपका 1:30 बजे तक और 4 से 7:30 बजे तक। लेकिन कहीं कहीं बहुत जगह हेडक्वार्टर्स में अपने थोड़ा सा सिस्टम चेंज करके भी चलाते हैं। जैसे सिविल ऑफिस चलता है वैसे चलाते हैं। सिविल ऑफिस दैट मीन्स कि आपका सुबह में जो है मान लीजिए कि 9 बजे सीधा कंटिन्यू चलेगा, और शाम में लगभग जो है बीच में 1 घंटा का लंच करके, और 5 बजे तक जो है 5 बजे तक 6 बजे तक बंद कर देते हैं। फिर आप फ्री हैं, आपको जहाँ पे घूमना है घूमिए, जो करना है करिए। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे भी सिस्टम चलता है, 9 से 6 भी चलता है, और फिर जो हमने 2 पार्ट में बताया वो भी चलता है। तो मैक्सिमम 2 पार्ट वाला है। ये ऐसा जो है ये ज़्यादातर दिल्ली वगैरह में जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं वहाँ पे चलता है, बाद बाकी छोटे जगह पे 2 पार्ट में ही चलता है। तो आपको टाइमिंग का क्लियर हो गया होगा। अभी अब चलते हैं हम लोग कि आपको जो है यहाँ पे जॉब का क्या मतलब काम रहता है। तो मैं यदि एचसीएम की बात करूँ, तो यदि आप एचसीएम में भर्ती होते हैं तो एचसीएम में जॉब क्या रहेगा कि कंप्लीट जो है ऑफिशियल जॉब है। और यहाँ पे जो है आपको जैसे ब्रांचेस होता है, बहुत टाइप का ब्रांच है। जैसे अकाउंट ब्रांच में आप लग गए थे, अकाउंट में आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब सारा पैसे कौड़ी का बात है। तो जितना जो हमारे स्टाफ बॉर्डर्स वगैरह में या फिर सीआरपी में है, तो आईटीबीपी, एसएसबी, जहाँ भी है, जो भी स्टाफ इधर उधर जो भी ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी स्टाफ का, यानी कि अप्रॉक्स एक यूनिट में जो है काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो है आदमी रहते हैं, तो उनका जो है आपको लेखा जोखा रखना पड़ता है। एचसीएम का काम यही है, उनका लेखा जोखा, यानी कि उनको पेमेंट सही समय से मिला कि नहीं, उनको लीव जो है सही समय से मिला कि नहीं, उनका सारा चीज़, उनका सर्विस रिकॉर्ड होता है, आप सभी जानते हैं हर डिपार्टमेंट में होता है। सिविल में भी चले जाइए तो सबका एक सर्विस रिकॉर्ड होता है। तो उस सर्विस रिकॉर्ड को आपको हमेशा हैंडल करना है कि उसका सर्विस रिकॉर्ड सही से मेंटेन हो रहा है कि नहीं। जैसे पे सही से मिला तो उसका एंट्री करना, लीव कब गया नहीं गया, उसको कितना लीव लागू है, कितना मिल गया, छुट्टी से लेट हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको कोई चोट लग गया, उसका फैमिली क्वार्टर दिलाना
कराना है, वो कहाँ रहेगा, कहीं जा रहा है तो कैसे जाएगा, ट्रेन में उसका बुकिंग कराना है, अपना फ़्लाइट में बुकिंग कराना है। तो मतलब जो आपके अंडर जो काम कर रहे हैं हज़ारों की संख्या में आदमी, उनका सारा काम देखना। एचसीएम का वर्क यही पे है कि आप पूरा उनका ऑफिशियल वर्क देखेंगे, तो आपको हमेशा 24 घंटा जो है आपका कभी भी आउट पोस्ट पे या इधर उधर आलतू फालतू काम नहीं है। आपको हमेशा ऑफिस में ही काम करना है। आपसे इसलिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर पे कंप्लीट वर्क कंप्यूटर पे आपको करना है। तो आपको टाइपिंग आना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आना चाहिए, तभी आप स्पीड में काम कर पाएंगे। तो इसलिए टाइपिंग की ज़रूरत होता है। तो यानी कि आप जब आएंगे तो आपको जो है आपका कंप्यूटर फिक्स है, आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है। कंप्यूटर वर्क है, और कंप्यूटर वर्क है मतलब है कि ऑफिस है, तो ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ऑफिस में आपका सारा व्यवस्था रहेगा। उसके बाद जहाँ पर आप रहेंगे वो कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होता है। तो हेडक्वार्टर में जो है आपको आप फैमिली रख सकते हैं, फैमिली का सारा व्यवस्था रहता है। आप क्वार्टर्स ले सकते हैं, क्वार्टर आपको मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का आपको व्यवस्था मिलेगा, आने जाने के लिए गाड़ी वाड़ी ये वो, कैंटीन वगैरह, हॉस्पिटल, सारा चीज़ का व्यवस्था रहता है। तो ये हो गया आपका एससीएम का जो ऑफिशियल वर्क है। यहीं पे हम यदि चलें अपना स्टेनो का, तो स्टेनो का जो वर्क है, स्टेनो का मैं बता दूं, एएसआई स्टेनो ये सेम भर्ती में दोनों का है, स्टेनो का भी है। तो स्टेनो एज ए पीए का वर्क करता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है। और ये जो है जो अधिकारी होते हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, और सिर्फ ये उन्हीं का काम करते हैं। तो उनसे जो संबंधित जितने भी काम होते हैं वो आपको बताते जाएंगे कि हमें अभी ये बना के दो, अभी ये बना के दो, अभी ये बना के दो। तो आपको ये चीज़ तुरंत करके देना है। पीए का यही काम है। आपका भी काम अप्रॉक्सीमेटली वही है, सेम है, 8 घंटा ही है। जो एचसीएम का काम है वैसा वही ऑफिस भी रहेगा। एचसीएम और एएसआई स्टेनो दोनों का ऑफिस भी सेम होता है, सेम जगह होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन एचसीएम के पास थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है और एएसआई स्टेनो के पास वर्कलोड थोड़ा कम होता है। लेकिन ये पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, इसलिए इनको नॉलेज अच्छा रखना पड़ता है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी होने वाला है। तो ये चीज़ें होगी, आप समझ गए होंगे कि दोनों का वर्क क्या है। पीए को एज ए ऑफिस जो ऑफिसर जो भी बताएंगे वो तुरंत आपको करके देना है, विद इन मतलब आप समझिए तो कम समय में। अदरवाइज आप ये नहीं कि अभी काम बताया था आप 1 घंटे लगा दिए काम करने में, फिर आपको जो है परेशानी झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, फास्ट काम करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। खैर इन सभी चीज़ों का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्लस आप रहते रहते इनको सीख जाएंगे, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि हमें कुछ भी परेशानी नहीं हो तो 1-2 चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप कि ये आपका किस टाइप का काम होता है, क्या हिंदी में काम होता है या फिर इंग्लिश में होता है। तो मैं बता दूं आपको दोनों का आज के डेट में अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा। यदि हिंदी का अच्छा नॉलेज है तो हिंदी का टाइपिंग भी अच्छा होना चाहिए आपका। तो यदि आप इंग्लिश में बेसिक टाइपिंग दीजिए लेकिन हिंदी टाइपिंग भी सीख लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। प्लस इंग्लिश का नॉलेज 100% चाहिए और वो भी अच्छा चाहिए। दोनों में काम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों में आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप हमेशा बात सुनेंगे या फिर आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए आप इन पर जरूर फोकस कीजिए कि आपका इंग्लिश भी ठीक हो और हिंदी भी ठीक हो, और दोनों में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। और दोनों को, चाहे वो एचसीएम हो या फिर एएसआई स्टेनो हो। मैं बता दूं कहीं कहीं पे एचसीएम को ही स्टेनो का भी ड्यूटी करना पड़ता है, और आपको दे देगा तो आपको उसका भी ड्यूटी करना पड़ेगा। तो एचसीएम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है, और इसको तो खैर बहुत मतलब बहुत हैवी वो होता है, डिमांडिंग है। और एएसआई स्टेनो सिंगल होते हैं, इनको ज़्यादा वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वर्क दोनों को वैसा ही करना पड़ता है। और नहीं नॉलेज है तो मैं बताया आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आपको परेशानी यहाँ पे आएगा। तो आपका टाइमिंग में बता दिया, क्या काम है ये बता दिया, कितने घंटे का काम है ये बता दिए। अभी चलिए 2 चीज़ और पॉइंट बच गया है। एक हमारा है कि सैलरी क्या होने वाला है। तो सैलरी मैं बता दूं, सबसे फर्स्ट एचसीएम का बात करेंगे तो एचसीएम का ग्रेड पे जो होता है वो 2400 में आप भर्ती होते हैं, और एएसआई स्टेनो जो होता है वो जो है वो 2800 में भर्ती होता है, यानी 400 रुपये का ग्रेड पे का डिफरेंस है। और ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं और हवलदार मिनिस्ट्री, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री होते हैं। सैलरी की बात करें तो हम सीधा ओवरऑल सैलरी पे जाएंगे। वैसे मैं इनका वो बता दूं तो आपका 25,500 से इनका शुरू होता है एचसीएम का, और इनका 29,000 कुछ से शुरू होता है। तो दोनों के 3-4 हज़ार रुपये का पे का अंतर है। ओवरऑल फाइनली सैलरी, यदि आप नॉर्मल जगह पे भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल जहाँ जहाँ की अलाउंसेस वगैरह नहीं है, तो वहाँ भी एचसीएम का जो सैलरी स्टार्ट होने वाला है, यानी जैसे ही भर्ती होंगे आपका स्टार्ट जो होगा वो 45,000 से स्टार्ट होगा, आपको इन हैंड 45,000 मिल जाएगा। वहीं एएसआई स्टेनो की बात करें तो इनको जो है अप्रॉक्स 49,000, 4,000 का लगभग डिफरेंस है, तो 49,000 रुपया यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये डिपेंड करता है, यदि आप कहीं मतलब हार्ड जगह पे चले गए जहाँ की काफ़ी हार्ड एरिया है, रिस्क है वहाँ पे, तो ये रिस्क बढ़ते चले जाता है। ये 8,000 से शुरू होता है, 25,000 तक जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यानी 8,000 से लेकर 25,000 तक। तो 8,000 से 25,000 इसमें ऐड कर सकते हैं आप कि किस जगह पे है। यदि 25,000 वाले जगह पे हैं तो आपका सैलरी यहाँ पे सीधा जो है 70,000 पहुँच जाता है, जो कि हवलदार मिनिस्ट्री है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, एचसीएम, और इनमें जोड़ दीजिए तो इनका भी 70 और 4 74,000 इनका चला जाएगा। ये इनिशियली सैलरी की बात कर रहे हैं जब आप ज्वाइन करते हैं। यही जब धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हैं तो आपका
पेमेंट बढ़ते जाता है। और सबसे बड़ी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग ज्वाइन होते होते 2026 में जो है आप सभी को पता चल गया होगा कि 8वां पे कमीशन लग रहा है, 8 पे कमीशन, ठीक है। और पे कमीशन में कम से कम तो लगभग 10,000 का फ़ायदा उनको होता है जो कि मतलब नए भर्ती हो रहे हैं, उनको तो और ज़्यादा होता है। आप 10,000 अपने पे में और जोड़ सकते हैं कि इतना और आपको बढ़ के मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। तो ये चीज़ें आपका पे भी क्लियर कर दिया और आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग, बहुत लोगों को डाउट है कि पेंशन है या नहीं है। तो पेंशन में बता दूं कि पहले क्या था, ओपीएस था। ओपीएस था जिसको कि ओल्ड पेंशन सिस्टम बोलते थे हम लोग। ये था ओल्ड पेंशन सिस्टम। अभी क्या लाया है, एनपीएस लाया है। वैसे एक यूपीएस भी लाया है, आप लोग देखे होंगे। तो हम यूपीएस की बात नहीं करेंगे, यूपीएस फालतू टाइप का उतना हमें मतलब अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जिनको अच्छा लगता है वो ले सकता है, ऑप्शन है यहाँ पे एनपीएस या यूपीएस जिसको लेना है। लेकिन एनपीएस सबको मिलेगा। और एनपीएस जो है ये न्यू पेंशन सिस्टम है। और इसमें क्या है कि इसमें कुछ नहीं होता है, आपको जैसे इनको पेंशन ओल्ड पेंशन वाले को मिलता था वैसे ही आपको यहाँ पे पेंशन लागू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, ओपीएस जो था जो पहले लोगों को मिलता था उसमें इनका कोई भी पैसा काटा नहीं जाता था। लेकिन अभी क्या है कि आप ही का पैसा थोड़ा काटा जाता है, जो कि आपके बेसिक पे का 10% होता है। और इस पर गवर्नमेंट जो है 14% देती है। यानी आपके बेसिक पे का 10%, या मान लीजिए कि 1,000 रुपया हो रहा है तो 1,400 रुपया यहाँ पे गवर्नमेंट देगी। और दोनों को मिला के जो है म्यूचुअल फंड में जो है इसको निवेश किया जाता है। और ये आप जब तक जॉब करेंगे तब तक ये निवेश होते रहेगा। जिस दिन आप जॉब से जाते हैं उसी का आपको जो है कुछ भाग में पेंशन और कुछ भाग में रिटायरमेंट देके भेजा जाता है। जिस भाग में रिटायरमेंट दिया जाएगा वो परमानेंटली दे दिया जाएगा, और जो भाग रखा जाएगा उसका आपको लाइफ टाइम के लिए पेंशन दिया जाएगा। तो पेंशन लागू है, आप ये नहीं समझ सकते हैं कि कंप्लीट पेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस न्यू पेंशन सिस्टम है। पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम था, जो कि ओल्ड पेंशन वाला जो था कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फायदा है, न्यू पेंशन सिस्टम में थोड़ा सा कम फायदा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन पेंशन यहाँ पे है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर भी चलिए देखते हैं कि इसमें कुछ छूट तो नहीं गया जो कि हमने आपको बताना चाह रहे थे। तो सबसे फर्स्ट हमने लिया था इसमें कि आपका कितना घंटा का ड्यूटी होता है। तो मैं बता दिया हूँ कि 8 घंटे का ड्यूटी, सैलरी क्या मिलेगा वो भी मैं बता दिया, पेंशन सिस्टम बता दिया, वर्क बता दिया। एक चीज़ आपका रह गया कि पोस्टिंग आपका कहाँ पे होगा। तो मैं बता दूं ये जो है ऑल इंडिया सर्विस है, ये ऑल इंडिया सर्विस है। और आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपके घर के पास ही या इधर उधर। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आप सीआरपीएफ में आ गए या आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ किसी में भी आते हैं, यदि आपके घर के पास उसका लोकेशन है, वहाँ पे है, जैसे बंगाल हो गया या ऑल इंडिया में हर जगह लगभग सारा फोर्स अवेलेबल है, खास करके सीआरपी तो हर जगह भरे हुए हैं। तो आपका जिसमें जैसे होता है, सीएसएफ हो गया, सीएसएफ भी ऑल इंडिया में लगभग है। तो उस हिसाब से आपका जो है जो पोस्टिंग आपके घर के अगल बगल भी मिल सकता है। बाद बाकी ऑल इंडिया तो आपको घूमना तय है, इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप ऑल इंडिया कहीं भी जाएंगे तो आपको रहने के लिए फैमिली क्वार्टर्स, ये वो सारा चीज़ अवेलेबल मिलेगा। इसमें दिक्कत होगा कुछ फोर्स को, जो कि बॉर्डर एरिया वाले फोर्स जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इनको थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ऐसे इनका पोस्टिंग कहीं कहीं ऐसा हो जाता है जहाँ की फैमिली वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंट वहाँ रहेंगे, कुछ दिन के बाद वहाँ से भी हट जाएंगे तो फिर फैमिली आप रख सकते हैं। बाद बाकी आजकल ऑल इंडिया में आप कहीं भी फैमिली रख सकते हैं, और वहाँ का आपको फैमिली रखने का एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ये जो गवर्नमेंट ने एक नया मतलब ये किया है कि आप इंडिया में कहीं भी फैमिली रख सकते हैं जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, और वहाँ का जो है हाउस रेंट अलाउंस गवर्नमेंट आपको देगी। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो मैं लाते रहूँगा। और अच्छे वीडियो आपके रिक्वायरमेंट पे, आपके डिमांड पे वीडियो आते रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।